हेलो दोस्तों। मार्केट के दंगल चैनल में चलो अब देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। आज बजट का दिन था और अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट का जो कैंडल है ना वो बहुत छोटा बना है। आज कुछ भी वॉलेटिलिटी नहीं थी। हालांकि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है, ये आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी में जो डेली चार्ट बना है वो थोड़ा तो अच्छा बना है और हैमर कैंडल बना है वैसे। लेकिन अगर हम उसका आज का कैंडल का लेंथ देखें तो सिर्फ 191 पॉइंट का बता रहा है। हालांकि हाई और लो के बीच में अच्छा डिफरेंस है, क्योंकि हाई था 46,300 के करीब और लो था 45,660 के करीब। तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का रेंज था, लेकिन फिर भी बजट के हिसाब से छोटा ही रेंज था, क्योंकि हर रोज़ इतना रेंज तो आजकल बैंक निफ्टी रोज़ बना रहा है। ठीक है, अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में अब देखो कि बजट का कैंडल बहुत छोटा बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 28 पॉइंट का कैंडल है अगर ओपन और क्लोज के बीच में देखा जाए तो। ठीक है, और अगर हाई और लो के बीच में देखा जाए तो 170 पॉइंट का कैंडल है, लेकिन फिर भी ये कैंडल भी बहुत ही छोटा ही है। तो बजट में आज कुछ मतलब वॉलेटिलिटी नहीं मिला है। आज ऑप्शन राइटर का दिन था। कैसे पता चलेगा कि ऑप्शन राइटर का दिन था? तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग टिक में जा सकते हैं और स्ट्रेटेजी में हम स्ट्रेडल में अगर जाए तो निफ्टी में आप देखो तो 21,800 पे मार्केट ओपन हुआ था, और जिसने भी यहाँ पे स्ट्रेडल बनाया ओपन होते ही तो वो स्ट्रेडल उसको 274 पे मिला था। स्ट्रेडल मतलब क्या होता है? कॉल भी सेल कर दिया 21,800 का और पुट भी सेल कर दिया, और आप देखो 274 उसको टोटल प्रीमियम उसको मिला था। और आप देखो यहाँ पे लास्ट में क्लोजिंग कितने पे हुआ है? 103 पे। बीच में तो वो 80 के नीचे चला गया था, तो ऑलमोस्ट 170 पॉइंट उसने खा लिए। यहाँ एक बार एवरेज ट्रेडेड प्राइस से ऊपर आया था, लेकिन वो भी 217 था उसका जो प्राइस था, और उसने सेल 274 के आसपास किया था। तो भले ही एटीपी के ऊपर गया था, लेकिन फिर भी वो लॉस में तो नहीं था। तो उसने पक्का वेट किया होगा राइटर्स ने, और फाइनली वो आज कमा के गया है। तो ऑप्शन राइटर आज पैसे बना के गए। अगर हम इंटरेस्ट कॉल और पुट का देखें अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो आप देख सकते हो कि जो ओपन इंटरेस्ट था ना वो 0.73 था। तो ऑलमोस्ट जो रुझान था नेगेटिव की तरफ था, लेकिन हमको मंथली सीरीज़ का भी देखना चाहिए। तो अगर मंथली सीरीज़ का देखें तो थोड़ा इंपॉर्टेंट फिगर आ रहा है। अब देखो मंथली का जो पीसीआर है ना 1.23 आ रहा है, तो वो अच्छा खासा पॉजिटिव दिखा रहा है। और मंथली में जो बड़ा सा जो कॉल राइटिंग बना है सीधा यहाँ पे बना है जो सिग्निफिकेंट है, और जो बना है 23,000 की कॉल पे। तो ये बहुत दूर बना है, पता नहीं 23,000 का कॉल किसने सेल किया होगा, क्योंकि उसका जो प्राइस है सिर्फ 24 रुपीज़ है। तो 24 रुपीज़ खाने के लिए यहाँ पे अगर अगर सेल किया भी है तो मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब यहाँ तक तो कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। आप देखो यहाँ पे भी 22,000 पे तो कुछ ज़्यादा है नहीं। मतलब कॉल और पुट काफ़ी अच्छा राइटिंग है। देखो यहाँ से तो वहाँ पे पुट राइटिंग ही हुई है। आगे से देखें तो कॉल राइटिंग बड़ी हुई थी, लेकिन आज तो टोटल यहाँ पे पुट राइटिंग ही हुई है। और यहाँ पे काफ़ी जगह पे कॉल राइटर्स निकल भी गए हैं, और यहाँ पे भी अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है जो है 22,500 पे। तो जो मंथ सीरीज़ का बता रहा है वो अच्छा पॉजिटिव बता रहा है, 1.23 बता रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें वही चीज़ मंथली सीरीज़ का, अभी जो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट एक्सपायरी आ रहा है 7 फरवरी का, उसका पीसीआर 0.75 है, और उसमें तो सीधा स्टेडल ही बना हुआ है 46,000 पे। तो उसमें तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है। यहाँ पे 45,000 पे अच्छी पुट राइटिंग है, और यहाँ पे 47,000 पे अच्छी कॉल राइटिंग है। लेकिन अगर हम मंथली सीरीज़ देखें इसमें भी 29 फरवरी का अगर हम पीसीआर देखें तो 0.92 है, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। लेकिन आप देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग भी हुई है, और पुट राइटिंग देखो मतलब यहाँ पे 2600 रुपये का पुट राइटिंग हुआ है। मतलब 49,000 के प्राइस पे पुट राइटिंग हुई है, तो वो थोड़ा अजीब है। मतलब यहाँ से 49,000 तक का स्पेस दिख रहा है, ऐसा ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2600 रुपये पे किसी ने पुट बेचा है, तो मतलब वो तो रिस्क लेगा नहीं। ठीक है, तो कुछ सोच के उसने सेल किया होगा, क्योंकि कॉल का 102 रुपये भाव है बराबर है, लेकिन पुट का जो प्राइस है 2600 रुपये है। तो जिसने भी सेल किया है कुछ सोच के सेल किया होगा। तो मंथली सीरीज़ में कुछ अच्छा पॉजिटिव पिक्चर दिख रहा है अपने को। अगर यहाँ पे जाए तो आज तो निफ्टी में तो ऑलमोस्ट सेम ही था, क्योंकि स्ट्रेडल में ही पैसा बना है। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा देखें तो बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा कि अच्छे खासा पुट राइटिंग हमको देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी का ओवरऑल जो सेगमेंट था आज पूरा पॉजिटिव ही था। तो अब देखो यहाँ पे
भले ही अब यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा है लेकिन पुट राइटर्स काफ़ी अच्छे बढ़े हैं। और बेसिकली डिफरेंस शुरू से मंदी और तेज़ी में था, लेकिन ओवरऑल आप देखो तो कॉल राइटर्स थोड़े नीचे आए और पुट राइटर थोड़े इंक्रीज़ हुए। तो ओवरऑल मार्केट में रुझान थोड़ा यहाँ तो डेटा में तो पॉजिटिव दिख रहा है। हालांकि नज़दीक की जो एक्सपायरी है, जो नेक्स्ट एक्सपायरी आ रही है बैंक निफ्टी की, उसमें ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, उसमें 0.75 ही है। तो पीसीआर वैसे तो नेगेटिव है, लेकिन इतना नेगेटिव पीसीआर मतलब ओवरसोल्ड मार्केट है, तो मार्केट में यहाँ से बूस्ट मिल सकता है हमको। अगर हम प्राइस के हिसाब से बात करें तो निफ्टी का चार्ट है डेली। अब देखो थोड़ा पैटर्न में भी चल रहा है मार्केट, एक दिन रेड आ रहा है, एक दिन नेगेटिव आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, एक दिन वापस रेड आ रहा है, वापस ग्रीन आ रहा है, वापस रेड आ रहा है, वापस ग्रीन आ रहा है, यहाँ पे वापस रेड आया है, तो वापस ग्रीन आ भी सकता है। यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है कि एक चीज़ तो ये होती है कि जब भी बड़ा रेड कैंडल बनना होता है ना, उसके पहले छोटा रेड बनता है। तो अब देखो यहाँ पे एक छोटा रेड बना था और फिर ये देखो बड़ा रेड बना है, तो यहाँ पे भी वापस छोटा रेड बना है और रेजिस्टेंस पे ही बना है। तो हो सकता है कि कल अगर इसके लो के नीचे हम जाते हैं, अगर हम इसके लो के नीचे जाते हैं, आज के लो के नीचे, आज का जो लो है 21,658, अगर उसके नीचे हम स्टार्ट करते हैं तो फिर हम काफ़ी अच्छा नीचे गिर सकते हैं। तो ये एक भी तो यही बनता है निफ्टी को देख के, और फिर हम सीधा यहाँ तक लैंड हो सकते हैं। ये यहाँ ये जो लो बना है वहाँ तक 21,250 तक, अगर आज का लो टूटता है तो की बात है। लेकिन मार्केट इस रेंज में काफ़ी दिनों से रहा है, और आज बजट का कुछ मतलब बजट में तो कुछ आया नहीं है, न्यूट्रल बजट है। फेड का भी कल अच्छा नहीं आया है, अमेरिका घुस गया था, लेकिन फिर भी अपन ऊपर रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुए। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से कल का दिन पॉजिटिव दिख रहा है, और हम बहुत ही जल्दी लाइफ हाई निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो पहले वीकली देख लेते हैं कि वीकली में क्या, वीकली में हालांकि अभी एक दिन बाकी है, लेकिन वीकली चार्ट निफ्टी का अच्छा बन रहा है। अब देखो वीकली चार्ट में तो पॉजिटिव दिख रहा है, वीकली चार्ट नेगेटिव नहीं दिख रहा है। तो वीकली चार्ट में तो ये मतलब हुआ कि अगर हम पिछली वीक का जो हाई था 750, उसके अगर ऊपर क्लोज करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि हम सीधा लाइफ हाई निकाल सकते हैं। तो वीकली हाई में मार्केट कंसोलिडेशन जोन में ही दिख रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 वीक से हम एक रेंज में घूम रहे हैं, मतलब 21,850 से मोटा मोटी अगर हम देखें तो ये जो क्लोजिंग है यहाँ पे आ रहा है 21,350, मतलब 500 पॉइंट की रेंज में हम 6 वीक से घूम रहे हैं, मतलब 1.5 महीने से घूम रहे हैं। तो ये तो मतलब ऐसा बता रहा है कि अगर वीकली चार्ट या डेली चार्ट का अगर पैटर्न देखें तो निफ्टी में तो पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हम 750 के ऊपर क्लोज़ कर रहे हैं, अगर कल अगर हम 750 के ऊपर क्लोज़ हो गए तो हो सकता है हम इमीडिएटली ये जो अपना नया हाई बनाया था 22,124 का, शायद यह 16 या 17 जनवरी को बना था हमारा, वो इजीली हम निकाल सकते हैं। तो निफ्टी के वीकली और डेली चार्ट में से ये हमको यही देखने को मिल रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट पहले देखते हैं। बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट देखो ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल बना हुआ है, अभी भी एक दिन बाकी है, तो इनसाइड कैंडल हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी भी एक दिन बाकी है। अगर हम पिछला वीक का हाई देखें तो 46,580 है और आज का क्लोजिंग हमारा 180 है, तो 400 पॉइंट दूर है। तो अगर हम 580 के ऊपर क्लोज कर दिया तो बहुत ही जल्द हम ये यहाँ तक तो जा ही सकते हैं 47,450 तक, और शायद हम लाइफ हाई भी मार सकते हैं। अभी दूसरी ये भी बात है कि निफ्टी का जो लाइफ हाई है अपनी जो क्लोजिंग प्राइस है उससे ज़्यादा दूर नहीं है। निफ्टी का हाई जो था 22,124 है, अब क्लोजिंग 700 पे है, तो मतलब 400 पॉइंट ही दूर है। लेकिन बैंक निफ्टी में हम लाइफ हाई से काफ़ी दूर है। बैंक निफ्टी का लाइफ हाई था 48,600 और आज हमारा बंद है 46,200, तो मतलब ऑलमोस्ट 22,400 का गैप बाकी है। तो अभी जो दौड़ना है वो बैंक निफ्टी को ही दौड़ना है, तो लीडरशिप बैंक निफ्टी ले सकता है, ये तो यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है हमको। तो अगर हम डेली चार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का, तो डेली चार्ट में देखते हैं कि डेली चार्ट में क्या हो रहा है। तो डेली चार्ट में आप देखो हैमर कैंडल बना है, बहुत अच्छा हैमर कैंडल बना है, और इसका जो हाई था कल का 179, उसके ऊपर हमारा क्लोजिंग भी है। तो अगर आज का हम हाई अगर क्रॉस करते हैं 46,306 का, तो इमीडिएट टारगेट तो 580 दिख ही रहा है। तो जैसे ही हम 15 मिनट का कैंडल 306 के ऊपर हम क्लोज कर रहे हैं तो 580 का टारगेट डायरेक्ट मिल रहा है, और अगर उसको भी हम क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है 47,260 तक का। हालांकि इतना मोमेंटम कल के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए मैं पक्का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर हम 580 के ऊपर जा रहे हैं
तो फिर हमको अवली चार्ट में देखना पड़ेगा कि अवली चार्ट में सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है। तो अवली चार्ट में आप देख सकते हो कि ये गैप फिल हो ही सकता है, ये गैप पेंडिंग है और वो गैप तो 48,100 तक का है। और अवली चार्ट में आप देख सकते हो कि पैटर्न भी बहुत अच्छा बना है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। तो अवली चार्ट में ये देख सकते हो पैटर्न बहुत अच्छा बना है। अगर हम RSI लगा के देखें तो 1 मिनट RSI लगाना पड़ेगा। अगर RSI लगाने के लिए हमको देखना पड़ेगा, एक टूल को निकालना पड़ेगा, किसी एक को निकाल देते हैं। अगर हम RSI का टूल लगाते हैं तो पता चल जाएगा कि RSI में क्या हो रहा है अवली चार्ट में। तो RSI भी राइजिंग ही है, आप देख सकते हो RSI में भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो RSI बहुत राइजिंग है और इससे हमको ये पता चल रहा है कि अगर हम कल 580 के ऊपर निकले तो पक्का हम 48,000 डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, 1 या 2 दिन में हम सीधा 48,000 देख सकते हैं। अगर US में माहौल बना रहा तो कोई इश्यू नहीं आएगा हमारे मार्केट में। तो कल और नेक्स्ट वीक के लिए मैं मार्केट में बुलिश ही हूँ, मार्केट में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर हम मिड कैप का देखें और इंडिया विक्स का देखें, पहले इंडिया विक्स देख लेते हैं। इंडिया विक्स देखो आप 10% घुस गया है, तो वॉलेटिलिटी तो पूरा क्रैक हो गया है। जो माहौल बना हुआ था मार्केट में, पैनिक आ रहा है, वो सब निकल गया है और यहाँ से मार्केट हो सकता है कि काफ़ी अच्छा ऊपर जा सके। अगर हम मिड कैप का देखें तो मिड कैप में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। मिड कैप में आप देखो, अगर हम डेली चार्ट करें तो मिड कैप में थोड़ी आज सेलिंग आई है, क्योंकि मार्केट में बजट में कुछ मिला नहीं है, मार्केट को कुछ भी बजट में से कुछ मिला नहीं है, तो मिड कैप में थोड़ी अच्छी सेलिंग आई है। तो मिड कैप में तो हम तभी बुलिश होंगे जब आज का हाई क्रॉस करे। तो आज का हाई जो था 48,720 का था, तो जब तक इसके ऊपर हम नहीं जाते तब तक तो हम ऊपर का सोचेंगे ही नहीं। तो मिड कैप के इंडेक्स के लिए ये हमारा पॉइंट रहेगा। अदरवाइज़ रिलायंस भी आज ऐसा कुछ, रिलायंस में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ होल्ड कर रहा है, तो रिलायंस में तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। HDFC बैंक भी वैसे देखा जाए तो होल्ड ही कर रहा है, हम देखो 5 दिन से होल्ड कर रहा है और आज थोड़ा ऊपर का मूवमेंट भी दिया है। RSI भी राइजिंग है डेली चार्ट में, तो अगर HDFC में कुछ भी जंप आ गया ना तो बहुत अच्छा राइज हो सकता है। हालांकि वो रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है 1460 के, तो जैसे ही इसके ऊपर क्लोज हो रहा है सीधा यहाँ का टारगेट मिल रहा है। तो HDFC बैंक का सपोर्ट चाहिए। आज PSU बैंक बहुत अच्छे बढ़े हैं, बॉन्ड यील्ड कम आने की वजह से और थोड़ा रिलेशन है जो भी, लेकिन उसकी वजह से हमको PSU बैंक में अच्छा खासा जंप मिला है। अगर कल प्राइवेट सेक्टर बैंक सपोर्ट कर देंगे ना तो हम काफ़ी अच्छा ऊपर जा सकते हैं। तो ओवरऑल जो मेरा व्यू है अगले हफ्ते के लिए, पूरा मेरा बुलिश व्यू है। हम बेरिश तभी होंगे जब हम आज के लो को तोड़ेंगे, दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। हालांकि निफ्टी में जो लो है ना बहुत नज़दीक है, क्योंकि निफ्टी का जो लो था 658 है और हमारा जो क्लोजिंग है वो 697 है, मतलब 700। तो निफ्टी में सिर्फ 40 पॉइंट हम नीचे है, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत ही बुलिश है। दोनों इंडेक्स थोड़ा अपोजिट बिहेव कर रहे हैं। लेकिन देखो मैंने पहले ही बोला कि निफ्टी अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी निफ्टी में थोड़ा हमको लेग क्लस्टर दिखने को मिलेगा, वैसे भी रेंज में ही है, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी दूर है। तो अगर दौड़ना है तो भी बैंक निफ्टी का ही टर्न है, तो बैंक निफ्टी को दौड़ना चाहिए। तो ओवरऑल कल के लिए भी मैं बुलिश हूँ। तो कल के मैंने बोल दिया कि अगर बैंक निफ्टी में हम 306 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्रॉस कर रहे हैं तो पहला टारगेट 580 रहेगा, और अगर हम 580 के ऊपर जा रहे हैं और अगर कल का दिन हम 580 के ऊपर क्लोज़ कर रहे हैं, 46 580 के ऊपर क्लोज़ कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट के लिए 48,000 का टारगेट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे गैप पेंडिंग है। तो मंडे के लिए हम BTST भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।